वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ड्स आर फीलिंग रशियन सीजन 2 पार्ट 18। यार जैसा कि पार्ट 17 में स्टूडेंट काउंसिल ने आने वाले स्कूल फेस्टिवल के लिए मीटिंग कंडक्ट किया था एंड मीटिंग कंप्लीट होने के बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां कुजे और यूकी पब्लिक डिसिप्लिन कमेटी के चेयरमैन से बातें कर रहे हैं। इसका नाम है काइजी। और यार लगता है मिडिल स्कूल में जब कुजे और यूकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने काफी कनेक्शन बिल्ड किया है। और अभी बातें करते हुए यूकी काजी को अपनी पार्टनर आयानो से इंट्रोड्यूस करा रही है और इन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। और यार बातें करते हुए काजी की नजर एक पल के लिए आलिया के ऊपर भी गई, लेकिन अभी फिलहाल वो कुजे और यूकी से बातें करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और आलिया के पास भी ऐसी सोशल एबिलिटी नहीं है जिसके हेल्प से वो इन सब के कन्वर्सेशन में पार्ट ले सके। इसलिए वो बस अभी फिलहाल कुजे को ऑब्जर्व कर रही है। और पूरे मीटिंग के दौरान भी ऐसा ही हुआ। तो कुजे लोगों से बातें कर रहा था, आलिया सिर्फ और सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रही थी। और यार कुजे को ऑब्जर्व करते हुए आलिया उसे लेकर काफी पॉजिटिव फील कर रही थी और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि कुजे उसके अलावा किसी और को दोस्त बनाए। और वो चाहती है कि कुजे सिर्फ और सिर्फ उसका ख्याल रखे, ना कि किसी और का। और यार आलिया को पता है ये सेल्फिश फीलिंग है, बट फिर भी वो इस फीलिंग का कुछ कर भी नहीं सकती। और यार उसे लगता है कि कुजे के दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंड वाली फीलिंग है। और हाँ, आलिया चाहती है कि कुजे एटलीस्ट उसे बाकी लोगों से अलग ट्रीट करे, क्योंकि एट द एंड ये दोनों डेट पर जा चुके हैं और आलिया ने कुजे को किस भी किया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, उसने आलिया को सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट में भी देखा है। और यार ये सारी चीजें सोचते हुए आलिया को लग रहा है कि वो कुजे के कई फ्रेंड्स में से सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंड है। और आज मीटिंग में जो लोग भी आए हैं वो कुजे और यूकी से बातें कर रहे हैं, ना कि कुजे और आलिया से। और साथ ही सब कुजे से पूछ भी रहे हैं कि आखिर उसने यूकी को छोड़कर आलिया का साथ क्यों दिया। और आलिया को ये भी पता है ऐसा नहीं है कि कुजे उसके लिए सही नहीं है, बल्कि यहाँ लोगों की नजर में आलिया कुजे के लिए सही नहीं है। और आज ये सारी चीजें देखने के बाद आलिया को लग रहा है कि कुजे के लिए उससे ज्यादा यूकी इंपॉर्टेंट है। और ये रियलाइज करके वो थोड़ी मायूस भी लग रही है। और यार ये सब सोचकर आलिया फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है और उसने डिसाइड किया कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकती और ना ही उसकी प्राइड उसे ऐसे रहने को अलाउ कर रही है। इसलिए यहाँ खड़े सबके सामने आलिया ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो सबको प्रूव करके रहेगी वो कुजे के लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर है। एंड इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी आलिया स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ जा ही रही थी कि उसे रूम के बाहर वीमेन कैंडो की हेड मिल गई जिसका नाम है सुमेरे। और ये नाम सुनते ही आलिया को याद आया कि कुजे ने कुछ दिन पहले बताया था कि सुमेरे ने अपने भाई के साथ मिलकर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन तानियामा के साथ डिबेट में हारने के बाद सुमेरे पीछे हट गई। और शायद इसीलिए सुमेरे आलिया में काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि यार आलिया ने तानियामा को बैटल में हराया है। और यार ये कहते हुए सुमेरे आलिया की तरफ जजिंग स्माइल के साथ देख रही है और आलिया भी अभी सुमेरे की आंखों में ही देख रही है। और ऐसे ही कुछ सेकंड्स बीत गए, जिसके बाद सुमेरे स्माइल करते हुए आलिया से कह रही है कि शायद हम दोनों आज काफी बिजी हैं, तो हमें अपना काम करना चाहिए। और ये कहने के बाद जैसे सुमेरे ने स्टूडेंट काउंसिल रूम का दरवाजा खोला, उसने देखा कि रूम में अभी सिर्फ और सिर्फ कुजे है। और सुमेरे को देखकर कुजे उसे वॉयलेट कह के बुला रहा है। और यार ये नाम सुमेरे को जरा भी पसंद नहीं है। और वहीं सुमेरे आलिया से पूछ रही है कि अगर मैं तुम्हें आलिया कहूंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना। लेकिन यार बिना हिचकिचाए आलिया ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आलिया कहकर सिर्फ और सिर्फ मेरे करीबी लोग ही बुला सकते हैं और ये नाम हासिल करना इतना आसान नहीं है। और वहीं बगल में कुजे सुमेरे को काफी टीच कर रहा है। एंड सिंस ये दोनों एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जान रहे हैं, इसलिए कुजे का सुमेरे की तरफ ऐसा बिहेवियर कुछ नया नहीं है। जिसके बाद सुमेरे ने ह्यूमन कैंडो क्लब का प्रपोजल कुजे को दिया और उसके प्रपोजल के अकॉर्डिंग कैंडो क्लब प्ले ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है, जो कि यार कुजे और आलिया को लग रहा है कि इनके क्लब के हिसाब से काफी अलग प्रपोजल है। लेकिन प्रपोजल के बारे में थोड़ा पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ रहा है ये प्ले एक तरह से कह सकते हैं कि स्वॉर्ड प्ले है, जिसमें फीमेल मेंबर्स मेल की तरह ड्रेसअप करके प्ले में पार्ट लेने वाली हैं। और हाँ, इस प्ले में पूरी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। और हालांकि ये काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन फिर भी कुजे का कहना है कि इस प्रपोजल के बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में बातें कर पाएंगे। जिसके बाद सुमेरे दोनों को ग्रीट करने के बाद काउंसिल रूम से चली गई और उसके जाने के बाद अब कुजे थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा है। और उसका कहना है कि इस साल काफी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट आए हैं और ये सुनकर आलिया भी जानना चाह रही है कि डिफिकल्ट प्रोजेक्ट से आखिर कुजे का मतलब क्या है। कुजे ने बताया कि हर एक क्लब अपनी अपनी तरफ से काफी अलग और कह सकते हैं डिफिकल्ट प्रपोजल दे रहे हैं। जाहिर है कि फेस्टिवल में डिसिप्लिन के साथ साथ ये सारी चीजें मैनेज करना सच में काफी डिफिकल्ट होने वाला है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट, कुजे का कहना है कि हर एक क्लब अपने फेवरेट कैंडिडेट को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लाइक क्विज क्लब का पूरा सपोर्ट यूकी को है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने क्विज के सारे क्वेश्चंस का आंसर यूकी को पहले ही दे दिया हो। और ये सुनकर आलिया का कहना है कि सिंस बोर्ड के चेयरमैन ने हर एक चीज डिटेल में देखा है एंड उसके बाद ही प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया है, तो शायद हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर कुछ हुआ भी हम हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। एंड आलिया का ये एटीट्यूड देखकर मुझे भी थोड़ा सरप्राइज्ड है। और वहीं आलिया के मन में ये भी चल रहा है कि सिंस स्कूल फेस्टिवल में काफी लोग रहने वाले हैं, इसलिए खुद को प्रूव करने का उसके पास एक काफी अच्छा मौका है। और यार सच में आलिया को देखकर ये साफ है कि इस फेस्टिवल में वो खुद को प्रूव करने के लिए बहुत एक्साइटेड और फुल्ली मोटिवेटेड है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ कुजे घर वापस आ चुका है और वो किसी ख्याल में खोया हुआ है। इसलिए यूकी उसे ग्रीट करते हुए उससे पूछ रही है आखिर तुम क्या सोच रहे हो। एंड यूकी के पूछने पर कुजे ने बताया कि कुछ खास नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि आखिर तुम क्या प्लान कर रही हो। और यार हालांकि ये दोनों सिबलिंग्स एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, बट स्टिल भी इनके मन में क्या चल रहा है ये बता पाना
पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, यूकी ने अपने बैग से एक यूएसबी मेमोरी निकाला और वो इसे एक्स फाइल कह रही है। बट कूजे का कहना है कि ये चाहे कुछ भी हो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बट यूकी उसे समझा रही है कि ऐसा करने से पहले तुम एक बार सोच जरूर लेना। और यार कूजे को पता है इस मेमोरी में आले के स्विम सूट में पिक्चर्स हैं, क्योंकि तुम्हें तो याद ही होगा कि समर वेकेशन में ट्रिप के दौरान यूकी को सबकी पिक क्लिक करने का जिम्मेदारी मिली थी। और वैसे यूकी ने प्रॉमिस किया था कि वो ये पिक्चर्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगी। बट कूजे को पता है उसने झूठ बोला था और अब यूकी ये यूएसबी कूजे को दे रही है। लेकिन कूजे का कहना है कि उसे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए यूकी उसे टीच करते हुए ये भी कह रही है कि तुम सच में लालची हो और लगता है अब मुझे तुम्हारे लिए इस यूएसबी में मारिया की पिक्चर्स भी ऐड करना होगा। और अब यूकी कूजे के साइड यूएसबी मेमोरी स्लाइड करते हुए कह रही है कि अगर तुम मेरे सारे क्वेश्चंस का सही आंसर दोगे तो मैं ये दोनों यूएसबी तुम्हें दे दूंगी। लेकिन यार अभी कूजे को डर है कि अगर ये यूएसबी किसी और के हाथ लग गई तो काफी गड़बड़ हो सकती है। और ये सुनकर यूकी ने बताया उसने प्रोटेक्शन पासवर्ड से इसे सिक्योर किया है। और साथ ही उसका ये भी कहना है चलो मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, इसका पासवर्ड मेरा बर्थ डेट है। और यार अभी भी यूकी कूजे को लालच दे रही है कि अगर जो भी मैं पूछूं उसका तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें आले और मारिया की बिकनी में पिक देखने को मिलेगी। लेकिन कूजे यूकी के साइड यूएसबी स्लाइड करते हुए कह रहा है कि तुम्हें आले को बार्गेनिंग के लिए बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए और साथ ही मारिया को भी नहीं, क्योंकि मारिया का बॉयफ्रेंड है। और ये सुनते ही यूकी ने काफी लाउड वॉइस में कहा कि मारिया का बॉयफ्रेंड है, बिल्कुल नहीं। और ये सुनते ही कूजे थोड़ा सरप्राइज्ड है, क्योंकि यार उसे सच्चाई पता है कि यूकी जो कह रही है वो पूरी तरह से सच है। बट स्टिल वो यूकी से पूछ रहा है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। एंड यूकी का कहना है कि उसने मारिया के काफी फ्रेंड से बात की है, लेकिन अभी तक किसी ने भी ना ही मारिया के बॉयफ्रेंड को देखा है और ना ही उसकी एक भी पिक्चर देखी है। इसलिए यूकी को लग रहा है कि मारिया ये झूठ इसलिए बोल रही है ताकि कोई और लड़का उस पर हिट न करे। बट हाँ, एट द एंड यूकी का ये भी कहना है कि मारिया का बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं उससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये सब सुनने के बाद अभी भी कूजे यूकी को समझा रहा है कि मारिया का बॉयफ्रेंड हो या फिर नहीं, मारिया और आलिया की स्विम सूट पिक्चर देने का बिल्कुल हक नहीं है। और अब फाइनली यूकी ने यूएसबी वापस अपने पॉकेट में रख लिया, जिसके बाद कूजे का कहना है कि इस बार जो भी तुम प्लान कर रही हो उसे पता लगाकर हम तुम्हारे अगेंस्ट ही यूज करने वाले हैं। बट यूकी उसे समझा रही है कि इस बार उसने कोई भी ट्रिक प्लान नहीं किया है और ये कूजे के ऊपर है वो यूकी पर ट्रस्ट करेगा या फिर नहीं। बट जो भी हो, यूकी का भी कहना है कि चाहे एकेडमी एग्जाम हो या फिर क्विज, वो किसी में भी आले से बिल्कुल नहीं हारेगी और वो भी बिना ट्रिक यूज किए। और अभी यूकी ये सब कह ही रही थी कि वहीं दूसरी तरफ कूजे कुछ सोच रहा है, इसलिए यूकी जानना चाह रही है कि आखिर वो क्या सोच रहा है। जिसके बाद कूजे ने बताया कि आले पहले से और ज्यादा डेडिकेटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों बट कूजे को लग रहा है कि इन दोनों के बीच एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे वो यूकी को आले के इस चेंज्ड बिहेवियर के बारे में समझाए। और कूजे की ये सारी बातें सुनकर यूकी का कहना है ये एक तरह से आले का घमंड हो सकता है। एंड यूकी का ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर कूजे थोड़ा शांत है और वो जानना चाह रहा है कि यूकी को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है। बट अपनी बात एक्सप्लेन करने की जगह यूकी कूजे से पूछ रही है कि वो मारिया के मेलन्स के बारे में क्या सोचता है। अभी यूकी मारिया के मेलन्स के बारे में अपनी सारी फैंटेसीज के बारे में कूजे से बातें कर रही है। और हाँ, यूकी मारिया के मेलन्स को पुडिंग से कंपेयर कर रही है और साथ ही उसका ये भी कहना है कि अगर उसके पास मारिया जैसे मेलन्स होते तो शायद वो मारिया को समझ पाती। बट कूजे उसकी ये सारी बातें सुनकर उसके मेलन्स को जेली से कंपेयर कर रहा है। बट कूजे की ये बात यूकी को जरा भी अच्छा नहीं लगा और साथ ही उसे ये डिसरिस्पेक्ट जैसा लग रहा है, क्योंकि यार ऑब्वियस है जेली का साइज काफी छोटा होता है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि आयानो ने तुरंत कहा मुझे जेली काफी पसंद है। बट यूकी उसे शांत रहने को कह रही है और साथ ही उसका ये भी कहना है कि मैं ये तुम्हारे फेस पर अब रब करूंगी। और एज एक्सपेक्टेड आयानो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद अब यूकी आयानो का सॉफ्ट टच एंजॉय कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ मुझे सोच रहा है कि आले की इस चेंज बिहेवियर के पीछे आखिर रीजन क्या है। और हालांकि उसे पता है कि यूकी जैसे एक पोटेंशियल ओपोनेंट की वजह से आले के ऊपर एक अलग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बट उसे इसका जरा भी आइडिया नहीं है कि आखिर उसके वजह से कैसे आले के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और यूकी के यहाँ से जाने के बाद भी वो इसी के बारे में सोच रहा है, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और थोड़ी देर बाद अभी कूजे नहाने के लिए जा ही रहा था, जब उसने अपने शॉर्ट्स के पॉकेट में हाथ डाला उसे रियलाइज हो रहा है कि पॉकेट में कुछ तो है। और जब उसने इस चीज को बाहर निकाला तो ये कुछ और नहीं बल्कि यूएसबी चिप है, जिसमें आलिया के स्विम सूट में पिक्चर्स हैं। और कूजे मनी मन सोच रहा है कि उसने यूकी को ये यूएसबी अपने साथ घर ले जाने के लिए कहा था। और वो ये भी सोच रहा है कि आखिर कब यूकी ने इसे उसके पॉकेट में डाला। और ये सब सोचते हुए अभी फिलहाल जाहिर है कि कूजे के मन में काफी चीजें चल रही हैं, जो कि एक टीनेजर बॉय के लिए कह सकते हैं नॉर्मल है। और अभी अपने आप ही कूजे अपने रूम में कंप्यूटर की तरफ जा रहा है और अभी वो यूएसबी कंप्यूटर में कनेक्ट करने ही वाला था कि उसके लेफ्ट हैंड ने उसके राइट हैंड को रोक लिया। लेकिन यार जाहिर है कि राइट हैंड की स्ट्रेंथ लेफ्ट हैंड से ज्यादा है, इसलिए यूएसबी धीमे धीमे कंप्यूटर के करीब जा रहा है। अभी ये सब हो ही रहा था, कूजे खुद को शांत करते हुए समझा रहा है कि यूएसबी में आलिया की वो पिक्चर्स हैं जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि कोई और देखे, इसलिए ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होगा। और ये रीजन सुनकर कूजे के लेफ्ट हैंड की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, लेकिन उसके अंदर जो डिजायर है वो भी धीमे धीमे बढ़ रही है। इसलिए उसके मन में ये भी चल रहा है कि जब आलिया की ये पिक्चर्स क्लिक हो रही थी तो वो भी वहाँ प्रेजेंट था, तो इसलिए फिर से इन पिक्चर्स को देखना शायद गलत नहीं है। और यार सच में अभी कूजे के मन में काफी खतरनाक बैटल चल रहा है। और थोड़ी देर बैटल चलने
के बाद फाइनली कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और कुछ सोच रहा है कि चलो यूएसबी इंसर्ट करने के बाद सोचेंगे कि आखिर इसका करना क्या है। और हाँ, उसने खुद को ये भी कहकर समझाया कि सिंस यूकी ने कहा था कि ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता यूएसबी इंसर्ट करते ही उसे इमेजेस का एक्सेस मिल जाए। जिसके बाद जैसा कि तुम्हें भी समझ आ चुका होगा कि जब पूजे ने यूएसबी इंसर्ट किया उसे पासवर्ड की जरूरत है ही नहीं और वो इजिली इन इमेजेस को एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन यार ट्विस्ट तो यही है, लेकिन क्या ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। सो या अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन जो आर एंड में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।